हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भानवी और मेरी वेट लॉस जर्नी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे थायराइड है और जो मेरा वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और मैंने कई बार उसे बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन 2-3 किलो से ज़्यादा कभी भी कम नहीं होता था। और इस बार ये एक मेरा पहली बार है जबकि कि मेरा 75 से 64 kg तक पहुंचा है वेट। मीन्स 11 kg मैं अपना वेट रिड्यूस कर पाई हूँ। और उसका भी सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि मैंने कोई भी शुगर या पटेटो, ऑयली फूड या जंक फूड मतलब कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं है, पूरी तरह से स्किप नहीं की है और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव योगा या जिम वगैरह किया है। लेकिन कुछ एक चीज़ ऐसी है जो कि मैंने इस बार अपनी जो जर्नी है उसमें इंक्लूड की और उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की यहाँ तक आने के लिए। वो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है फाइबर गो। फाइबर को कोई भी मेडिसिन नहीं है, फाइबर को फाइबर्स का ही एक प्रोडक्ट है। दैट मीन्स ये जो चीज़ों से मिलकर बना है, ये हाई रिच जो फ्रूट्स हैं, कुछ जैसे एप्पल हैं, कैनबेरीज हैं, गुआवा पाउडर है, और इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर एक प्रोडक्ट बना है। और इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर्स मिक्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी बॉडी को जो है 25 to 30 ग्राम तक जो फाइबर्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हमें जो अपने हमारे खाने पीने से मिलता है वो 10 ग्राम्स तक ही मिल पाता है। तो जो उसकी डेफिशिएंसी है ना, उसको ये फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। दूसरी बात, जो हमारे कोलोन होते हैं उसमें 3 to 13 kg तक वेस्ट जमा रहता है। तो इसको लेने से जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो आप सोचिए, जब इतना सारा वेस्ट हमारी बॉडी से निकलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट जो है वो रिड्यूस होने लगेगा। इसके अलावा ये हाईली एनर्जाइज्ड होता है, एएफटी टेक्नोलॉजी का है तो इसका एनर्जाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छा है। तो ये हाईली एनर्जाइज्ड होता है। दूसरी बात कि जब हम इसे पीते हैं तो ये हमें एक फुलनेस की फीलिंग देता है। फुलनेस इन सेंस भरा भरा सा लगता है। तो जो एक खाने की क्रेविंग होती है ना, हमें बहुत सा जो हमें वेट लूज करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जो हमारी खाने की क्रेविंग है, ये उसको काफ़ी हद तक कम करता है। तो जब हमारी बॉडी में फाइबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, हमारी एनर्जाइजेशन हमारा पूरा है, जो मतलब हमारे वेस्ट हैं वो आराम से निकल रहे हैं हमारे, तो इस इतने सब कुछ होने के बाद में और जो क्रेविंग है वो भी कम हो रही है, तो हमारी जो वेट लॉस करने में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और ये कहीं ना कहीं फैट को एक तरह से ये सब सारे फैक्टर्स मिलकर फैट को बर्न करने लगते हैं। और अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इसको हम लेंगे तो लेने के बाद मोस्टली होता है कि जो जिस भी चीज़ का नाम सुना हो कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो तब तक हमारा वेट लूज होता है, उसे छोड़ते ही हमारा वेट डबल बढ़ जाता है, या इस तरह का नॉर्मली होता है। बट ये भी मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने भी ये चीज़ काफ़ी हद तक सुनी थी, तो मैंने भी इसको स्टार्टिंग में जैसे लिया था, 1-1.5 मैंने फाइबर को मतलब लिया था नॉर्मली। लेने के बाद में फिर मैंने उसको, जब मेरा वेट लूज होने लगा था तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। 1-1.5 महीने के बाद में ब्रेक ले लिया था मैंने। फिर काफ़ी टाइम तक, कुछ दिनों तक नहीं लिया। लेकिन जब मेरा अगेन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरा स्टिफ वेट है, मैंने आपको बार बार यही चीज़ बता रही हूँ कि जब मेरा 68 के अराउंड पे, फिर बिल्कुल भी 67 भी नहीं हो रहा था, थोड़ा टाइम ले रहा था, तो मैंने अगेन इसको लिया। तो जिस टाइम पे छोड़ा था तो इसको नहीं लिया है, इनटेक इसका नहीं किया, तो उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि वेट घट नहीं रहा है या बिल्कुल ही मतलब फिर से बढ़ रहा है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। इसको मैंने बहुत अच्छे से तसल्ली से मतलब प्रोडक्ट को यूज़ किया है, बीच में स्टॉप करके भी देखा है, हर तरह से मैंने इसको आजमाया है। उसके बाद ही मैं आपके साथ अपनी इस जर्नी को, इस प्रोडक्ट को भी शेयर कर रही हूँ। और ये काफ़ी बेनिफिशियल है। इवन वेट लॉस में क्या मतलब, वैसे भी कॉन्स्टिपेशन है, पेट से रिलेटेड अगर इशू है, एसिडिटी, गैस, इन सब में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत हेल्पफुल है। आप, ये सेफ़ है इसलिए आप इसे इजीली ले सकते हैं। ये किसी शॉप पर या वैसे आपको नहीं मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन ही परचेज़ करना पड़ेगा। और इसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आपको वहाँ से मिल सकता है इसका लिंक। और हाँ, ये ज़रूर है कि इसके साथ मैंने सपोर्ट में इंटरमिटेंट फास्टिंग, थोड़ा सा वर्कआउट, इन सब चीज़ों को भी ऐड किया था। बट
एक थोड़े थोड़े पार्ट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कआउट या जिम वगैरह ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती थी। तो लेकिन इसने मुझे हेल्प काफ़ी की, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, इसीलिए मैं इस पूरी जर्नी को वन बाय वन करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है मेरा क्लियर हो गया होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है इंटरमिटेंट फास्टिंग है, या उस सब के साथ मैं आपको दोबारा मिलूंगी अपनी इस पूरी जर्नी पे। और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एक क्वेरी से मतलब और लोग भी उसको पढ़कर मोटिवेट हों और उनके भी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हों। धन्यवाद।